जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 5 अप्रैल के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 5 अप्रैल के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ओके, बॉटम की एनर्जी है 10 ऑफ कप की। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेके सपने देख रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। इनको हैप्पी फैमिली चाहिए आपके साथ। आप इनसे नाराज़ हैं, आपने बाउंड्री बना रखी हैं। आप इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं एंड इन्होंने कुछ गड़बड़ किया है, इस वजह से आप नाराज़ हैं इनसे। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपनी शादी को बचाना चाहते हैं, क्योंकि या तो आप लोगों ने लव मैरिज की थी या फिर ये भी पॉसिबल है कि ये आपसे लव मैरिज करना चाहते हैं। इनको पता है कि प्यार हमको भी है, प्यार तुमको भी है, तो ये क्यों सिलसिले हो गए, वो वाली कंडीशन भी हो सकती है। मतलब कि जब प्यार है तो फिर फालतू में फाइट करने का क्या मतलब है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यही साइन है, ठीक है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, नो लिब्रा, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 10, 9, 7, 3, 4, ठीक। 3, 4, 7, 9, 10, यस। चलिए अब निकाल लेते हैं ये वाले कार्ड। इनको क्लेरिफाई करने के लिए यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ये कार्ड बहुत आ रहा है आज। कौन है जो आपको फलते फूलते खिलते गुनगुनाते देखना चाहता है। अरे यार, निकलते नहीं है कार्ड कभी कभी। ओके, मैंने नंबर आपको बता दिए थे, यहाँ पे सिर्फ 2 आया है, इसके अलावा बाकी सब नंबर आपको पता है पहले से। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल। आपकी एनर्जी एडवेंचरस है, आप काफ़ी ज़्यादा रिस्क टेकिंग पर्सन हैं, आप काफ़ी मस्ती करने वाले इंसान हैं। मे बी आपको घूमने का बड़ा शौक है, ट्रैवलिंग का बड़ा शौक हो सकता है। आपने इनके साथ कोई ट्रैवलिंग की हो सकती है एंड आपने वहाँ पे इतना चिल किया था, इतनी मस्ती की थी कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आपके साथ फिर से घूमने का कहीं प्रोग्राम बना लें, या फिर ये आपके साथ कहीं टूर पे जाना चाहते हैं, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं। क्योंकि आप लोग या तो पैसे से फ्री हैं, जैसे कि आपकी इनकम कहीं से आती जनरेट होती रहती है, या फिर आपका कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है। आप फ्री बर्ड की तरह हैं, आपको फ्री रहना पसंद है, आपको उड़ना पसंद है, मतलब कि बंधन में रहना आपको नहीं पसंद है। ऐसा दिख रहा है कि आप लोग इस वक्त सिंगल हैं, लेकिन हैप्पीली सिंगल हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो सिंगल हैं लेकिन रो रहे हैं, पार्टनर नहीं है, कब आएगा, कैसे क्या होगा। मतलब देखिए, वो भी चीज़ अच्छी है, ये भी चीज़ अच्छी है। मेन चीज़ ये है कि जो आपको मिला है उसमें आपको खुश रहना है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। क्योंकि रीज़न ये है कि सबकी डेस्टिनी अलग होती है। अगर आपने रोने का ठान लिया है तो फिर चाहे कितनी भी गुडनेस मिल जाए, कितना भी लक अच्छा हो जाए, इंसान रोता रहेगा। लेकिन अगर किसी ने खुश होने का ठान लिया है, फिर चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, क्योंकि होगा वही जो राम रच रखा, जो भी लिखा है किस्मत में होगा जब वही। तो बेटर ये है कि आप झोपड़ी में बैठ के रोएं, इससे अच्छा लंबोर्गिनी में बैठ के रोएं। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिखा, यहाँ पे रोने का कोई सीन ही नहीं है। मेन चीज़ ये है कि जो मिला है उसमें खुश है। अब भले ही दूसरों को ये लग रहा हो कि ये तो ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन ये सबकी अपनी परसेप्शन होता है। मेन चीज़ ये है कि आप सिंगल हैं लेकिन आप किसी के लिए हेडक नहीं है, आप किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं, आप अपनी फ्री लाइफ जीते हैं, आप जियो और जीने दो में विश्वास रखते हैं। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप खुश हैं उनके बिना। आपके पार्टनर आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, लेकिन इनको दिख रहा है कि शायद आपको इन सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, आप सिंगल रहने में मज़े में हैं। 10, 9, 19, आपके घर में भी काफ़ी खुशियाँ हैं। मतलब मैंने बताया ना कि ये जो आपकी पर्सनालिटी है ये इसी टाइप की है, लिव एंड लेट लिव। मतलब ये नहीं है कि अपने आप ना चैन से रहो ना किसी को रहन दो, मतलब सबकी लाइफ में पोक करते रहो। तो ये चीज़ आपका नेचर नहीं है, आप मज़े में रहते हो एंड इसी वजह से आपके घर में भी खुशियाँ हैं,
क्योंकि ये एनर्जी होती है। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा रोते रहते हैं, वो मैंने पहले बता दिया, फिर से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। नाइट ऑफ सॉर्ड, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अब तो ये बिल्कुल डिसाइड कर चुके हैं, ये भी रिलीज़ कर रहे हैं बहुत कुछ। मे भी आपके पार्टनर जो हैं अभी रिलीज़ क्या कर रहे हैं, थोड़े गुस्सैल हो सकते हैं। नाइट की एनर्जी है, स्पीडी हो सकते हैं, जल्दी जल्दी डिसीजन लेते हैं, जल्दी डिसीजन लेते हैं तो उल्टे सीधे डिसीजन लेते हैं। ऐसा दिख रहा है कि अपनी किसी हैबिट को छोड़ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत हड़बड़ी में आपकी तरफ जैसे भाग रहे थे, लेकिन अब इनके अंदर हड़बड़ी नहीं रह गई है, रिलीज़ कर दिया इन्होंने सब कुछ। या फिर इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब आपके अंदर से ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, चीज़ों को जल्दबाजी में करना, या जैसे मैं भी आपके अंदर पहले शादी को लेके, इन सब चीज़ों को लेके एक डिज़ायर थी कि जल्दी शादी हो जाए, कब होगी शादी, लेकिन अब आपके अंदर वो फीलिंग ख़त्म हो गई है। इस वजह से इनको लग रहा है कि यस, द चैरियट, ओके मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर ये चार्म ख़त्म हो गया है शादी को लेकर के या अपने पार्टनर को लेके। जैसे पहले आप इनको बहुत चेस करते थे, बहुत परेशान होते थे, शादी कब होगी, कब क्या होगा, कैसे होगा सब कुछ, लेकिन अब आपके अंदर वो एनर्जी ख़त्म हो गई है। आपने कह दिया बाहर में जाओ, मुझे नहीं करनी शादी। एंड अब आपके पार्टनर को लगा है डर, क्योंकि 9 7 16 की एनर्जी आ गई है, टॉवर जैसे इन पर कुछ फूट गया है। इनको लग रहा है भाई ये क्या हो गया, मैं तो मतलब अब मैं आपको क्या बताऊँ कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ऐसी होती है कि उनको दौड़ाने में मज़ा आता है कि तुम मेरे पीछे पीछे भागो, मैं आगे आगे भाग रहा हूँ। जैसे बचपन में सब लोग खेलते नहीं थे, तो उसमें आइस पाइस नहीं था, वो दौड़ भाग वाला कौन सा होता है कि तुम मुझे पकड़ो। तो वो वाली कंडीशन है कि इनकी बचपना अभी तक गया नहीं है, ये अभी भी इसी चक्कर में थे कि आप इनके पीछे पीछे भागो, ये आगे आगे भागते रहेंगे, लेकिन फिर आपने कह दिया मुझे नहीं भागना, मुझे नहीं चाहिए। मतलब इमेच्योरिटी की भी हद होती है कि आप भागते ही जा रहे हो तो भी भाग लो आप। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर वापस लौट के आ रहे हैं कि ये क्या हो गया, मुझे अटेंशन देना बंद कर दिया, अब मुझे कोई चार्म नहीं आ रहा है। गेम में मज़ा तो तभी आता है जब आप दूसरे के अकॉर्डिंग चलें, लेकिन जब आप छोड़ देते हैं, रिलीज़ कर देते हैं, तो सामने वाला का खुद का गेम बच जाता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ अब हारमोनियस रिलेशनशिप चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, फ्लावरिंग, पेज ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई किया है फ्लावरिंग ने। नो नो नो, पहले फ्लावरिंग था, फिर आया था पेज ऑफ पेंटिकल, क्योंकि मैंने ये कार्ड निकाल लिए थे पहले। ओके, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं उनको रियलाइज़ हो रहा है कि जैसे आप उनसे कहीं ज़्यादा हाई फाई हो सकते हैं, रिच हो सकते हैं, या फिर आप अपनी ब्यूटी, अपने लुक्स पे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर लुक वाइज या किसी एंगल से आपसे कम हो सकते हैं। ये एनर्जी क्यों आई है, 9 की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे इनके पास एक पेंटिकल है, आपके पास 9 है। देखिए होता क्या है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन में है बहुत ज़्यादा डिफरेंस। एंड जब डिफरेंस आ जाता है तो जैसे मेल ईगो नहीं होता है, अभी शायद कल परसों में मैंने जाइंट लोग की बड़ी तारीफ़ की थी, लेकिन ये भी फैक्ट है, क्योंकि मैंने तब भी फैक्ट ही बोला था, अभी भी मैं फैक्ट ही बोल रही हूँ। कुछ लोगों के अंदर ये होता है ना कि अगर मेरे पास सैलरी नहीं है, मेरे पास ब्यूटी नहीं है, मैं इतना हैंडसम नहीं हूँ, तो जो मेरा पार्टनर है वो ज़्यादा हैंडसम है, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस या रिच है, तो अपने मेल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इसे अपने पीछे दौड़ा लो। क्यों? इसे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मेरी वैल्यू है। तो भाई ये एक लिमिट तक ठीक है, चलो ठीक है भाई, आपके अंदर क्या बोलते हैं आपका ईगो सेटिस्फाई हो जाए। हालांकि ये कोई किसी की ड्यूटी नहीं है कि कोई ईगो सेटिस्फाई करता रहे, लेकिन फिर भी चलो एक घड़ी को आपने मान लिया कि चलो ठीक है, लेकिन आप वही करते जा रहे हो लगातार। दिस इज़ नॉट फेयर। ये इन्होंने किया है, इनकी हैबिट इस तरह की हो सकती है कि थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और, मतलब किसी को उस हद तक इरिटेट कर देना कि वो कह दे कि जाओ तुम चले जाओ यहाँ से वो वाली इनकी एनर्जी है।
3 ऑफ पेंटिकल। अब जो आपने इनको बिल्कुल किनारे कर दिया है, रिलीज़ कर दिया है कि भाग जाओ यहाँ से, तब जो है इनके दिमाग ठिकाने आ रहे हैं। तब ये जो है कि कुछ लोगों से डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई ये क्या हो गया। एंड ऐसा दिख रहा है कि कंट्रोल की एनर्जी है, ये अपने ऊपर काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं। किसी से बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं, इनको मिसगाइड कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उसने छोड़ दिया तो तुम्हें क्या पड़ी है, तुम क्यों पकड़ के रहोगे, तुम भी छोड़ दो। मतलब तुम क्या उसके बिना रह नहीं सकते, तुम्हारा क्या मतलब। वही चीज़ है ना कि इनको ईगो ज़्यादा प्यारा है ना, तो इनको ईगो को बूस्ट किया जा रहा है, लेकिन गलत तरीके से। लेकिन ये खुद की इनकी गलती है। गलती कभी भी थर्ड पर्सन की होती ही नहीं है, गलती हमेशा उसी की होती है। क्यों? क्योंकि जब आप पहले सही चल रहे थे तब ये कौन सा सही चल रहे थे, तो अब जब आपने रिलीज़ कर दिया तो ये कौन होते हैं, नाराज़ होने वाले। ओके, 3 की एनर्जी आ गई है, 3 है यहाँ पर और कोई नंबर नहीं है। यस, 3 का मतलब होता है गाइडेंस। इनके जो गाइड करने वाले लोग हैं वो सबके सब गलत हैं। वो उनको ओके, 3 नंबर एम्प्रेस का भी होता है। एम्प्रेस का मतलब ये है कि आपके पार्टनर, मतलब आप या तो इनके हस्बैंड या वाइफ हैं, या फिर आप लोग इनके लवर भी हैं, लेकिन आप काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। मैंने बताया ना, एम्प्रेस की एनर्जी आई है यहाँ पर, मतलब आप में इनमें डिफरेंस बहुत है। अब रिजल्ट ये है कि जो इनके फ्रेंड सर्किल है वो भी आपसे जेलस हैं, जेलसी की वजह से। या फिर ये जेलसी है कि इनको इतना खूबसूरत पार्टनर क्यों मिल जाएगा। वही तो मैं बता रही हूँ कि आप थर्ड पार्टी को इंटरफेयर करने देते हैं ये सोच के कि वो आपका साथ देगी, जबकि वो आपका बैंड बजा रही होती है। तो यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी है जिससे भी ये डिस्कशन कर रहे हैं, वो सबके सब आपसे जेलस हैं, या फिर इनसे जेलस हैं कि इनको इतना खूबसूरत पर्सन क्यों मिले, मुझे नहीं मिला तो इनको क्यों मिले। तो इस एनर्जी में ये है, इनको गलत गलत एडवाइस दी जा रही है। एंड ये बिल्कुल अपने, जैसे आप देख रहे हैं, ये मुट्ठी बन करके बैठा है पर्सन कि नहीं नहीं नहीं, मेरा दिल चाहे कितना भी करे लेकिन मैं जाऊंगा नहीं। एक होता है कि गुस्से में आके रिलीज करना, एक होता है किसी के कहने पे रिलीज करना। एम्परर। अब सिचुएशन ये बन चुकी है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी टाइम हो गया है इस चीज़ को। पेज की एनर्जी से लेके ये एम्परर तक की एनर्जी है, तो समझ जाइए कि कितना लंबा टाइम हो चुका है। एंड आपके पार्टनर अब शिजोफ्रेनिया का शिकार हो चुके हैं। ये पर्सन शिजोफ्रेनिया मतलब जब इंसान, जिसे बोलते हैं, अरे यार वो क्या बोलते हैं उसको, मतलब कुंठा कुंठा भर जाती है किसी इंसान के अंदर, फिर वो उल्टी सीधी चीज़ें ही सोचता रहता है। 2 4 6 लवर्स की एनर्जी है, इंटेंस प्यार है आपसे, इंटेंस कनेक्शन है, लेकिन आ नहीं रहे हैं। इन्होंने अपने दिमाग से सोच सोच के फालतू में चीज़ों को इतना बड़ा कर दिया है कि वो जो है यहाँ तक हालत आ गई है। अब इनको लग रहा है कि आप लोगों का यूनियन होना बहुत मुश्किल है, अब चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा इनको फील हो रहा है। 6 ये आ गया था, 3 ये आ गया था, 9 हर्मिट की एनर्जी है। इनको बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, ये अपने आप को बिल्कुल अकेला फील कर रहे हैं। अब जो इनके गाइड, जो इनको उल्टी सीधी गाइडेंस दे रहे थे, उन्होंने भी इनका साथ छोड़ दिया है, क्योंकि अब ये एम्परर बन चुके हैं एंड आपकी एनर्जी एम्प्रेस की थी। तो ये ज़्यादातर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन अगर आप लोग लवर भी हैं तो पावर कपल हैं। ये आपके लेवल पे तो आ गए हैं, लेकिन आप इनसे छिन गए हैं। तो एम्परर बिना एम्प्रेस के अधूरा है, तो ये भी इनकम्प्लीट है। एंड ये अपने दिल में बिल्कुल भी खुश नहीं है, ये सिर्फ आपको पाना चाहते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि अब आप लोग भी उतने एक्साइटेड नहीं हो। ओके, जय माता दी।